संसद में हो रहा एक ऐसा बिल पास, इसके बाद पूरे देश में केवल एक बार ही होंगे चुनाव। हमारे साथ जानिए कैसे बदल रहा राजनीति का ताव और नेताओं का हाव भाव। इस बिल को लेकर किसी को ऐतराज तो किसी को एतबार। ये कानून लागू होने के बाद चुनाव नहीं होंगे बार बार। भारत में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव समेत समय समय पर तमाम चुनाव होते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अब ये सब चुनाव नहीं होंगे तो आपके मन में खुद ब खुद प्रश्न खड़ा होने लगेगा कि अगर लोकतंत्र को कायम रखना है तो चुनाव होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अब सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें बार बार चुनाव वाला झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन नाम की एक कमेटी बनाई है। कमेटी को लेकर सरकार का ये कदम 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वैसे सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और वहां पर चर्चा होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, यहाँ विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को लेकर उद्धव गुट शिवसेना के अनिल देसाई का कहना है कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि इससे क्या लाभ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बच जाएंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोने पर सुहागा होगा। इस वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधार अक्सर कहते नजर आते हैं, एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। वहीं अगर हम चुनाव में खर्च होने वाले रुपयों की बात करें तो 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। इसको लेकर पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनाव के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्य में रुकावट नहीं आएगी, जैसा कि समय समय पर चुनाव होने से होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनाव आते ही आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिस कारण सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती और फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण देश और प्रदेश दोनों में विकास कार्य धीमा हो जाता है। तो वहीं चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक इससे निजात पाई जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इस बिल से केवल और केवल लाभ ही हो, बल्कि इससे कई सारे नुकसान भी हैं। जैसा कि इस बिल का विरोध करने वाले कहते हैं कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसको लेकर के ये भी तर्क दिया जाता है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी। वैसे भारत में एक चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या अगर देश में केवल एक चुनाव होता है तो क्या ये जनता के लिए हित में रहेगा? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।